पुरानी वाली पोखरा गीता पाठशाला से कौन कौन आया हाथ उठाना? पुराने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पुरानी गीता पाठशाला से पुरानो गीता पाठशाला को कोई होती है हैं? गीता पाठशाला को क्लास पर्सन बेसिक बड़ा को काम बका अरे नेपाली में समझाओ। पुरानो गीता पाठशाला हुन्छ नि एउटा माछबारीमा। बेसिक बड़ा आउनु भएको पुरानो जति आएको बेसिक नहीं, एडवांस की। एडवांस की जो पुरानी गीता पाठशाला है जहाँ पुराने पहले गए थे वहाँ से कौन कौन आया है? 1 2 3 4 5 अभी तो 6 सारे 7 क्लास 8 नहीं करते थे ना। बस 8 ही लोग आए हैं। इसका मतलब हैं? बाकी लोग यहाँ करता है और ये 8 लोग उधर करता है। त्यही त सबै त त्यही त भनेको। करता है। हाँ, टोटल 15-20 लोग हैं हाँ जी। पोखरा के। हाँ जी, भट्टी के वो। डंडा की 17 हो गई। सभी आ गए, कोई रह गया? कोई चली गए, कोई रह गई, हैं? कोई चली गए, कोई रह गई। एक भाई छूटा, एक भाई रह गया, एक भाई, एक भाई, एक माता और एक भाई रह गया। 3 माता रह गई। 3 माताएं भी रह गई। जी अरे अच्छा, खबर तो हो गई नहीं आई। ठीक है। बहुत दूर है। एक माताको त दूर छैन, एक माता चली कमला माताको दूर छ छैन। गई। अभी जो यहाँ काठमांडू भी इकट्ठा हुआ पड़ा है, काठमांडू के लोग भी हैं, डंडा के भी लोग हैं। डंडा के लोग कौन कौन है? हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 आधा क्लास तो डंडा नहीं भर दिया। 9 हाँ। बाबा हम लोग ने नवीन भाई जी ने फोन किया, हाँ आप कहाँ है? बोला तो डंडा में। हम सोचा किसी ने डंडा तो नहीं मार दिया। अच्छा, तो डंडे का नाम पहले तुमने नहीं सुना था क्या? अरे अपने एरिया के गांव का भी नाम नहीं जानते, बताओ। यहाँ से दूर है रे बाबा। हाँ 5 घंटा दूर है। जितना काठमांडू दूर है उतना ही डंडा भी दूर है। काठमाडौँ बहुत ठीक है, लेकिन संख्या ज्यादा हो रही है वहाँ की पोखरा वालों से। पोखरा से ज्यादा हो रहे हैं। हाँ ध्यान रखना, पोखरा वाले सेवा नहीं कर रहे हैं। सेवा कर रहे हैं बाबा, लेकिन ब्रह्मा कुमारी पीके लोग ऐसे मुट्ठी में मुट्ठी में पकड़ के बैठे हुए हैं। मुट्ठी में कमजोर को पकड़ा जाता है, बकरी को मुट्ठी में पकड़ा जाता है कि शेर को पकड़ा जाता है? तो बकरी बन गए हैं? ये तो ठीक नहीं है। इसका मतलब डंडा वाले शेर हो गए शेर हो हैं? डंडा अभी फिर डंडा वाले भी आके तुमको पकड़ लेंगे। हाँ ठीक। बाबा हाँ विष्णु का सहस्त्र नाम गाया हुआ है वो। विष्णु के सहस्त्र नाम इसीलिए गाए हुए हैं कि ब्रह्मा की 1000 भुजाएं गाई हुई। ब्रह्मा की कितनी भुजाएं? 1000 सहयोगी बनते हैं तो ब्रह्मा से क्या बन जाता है? विष्णु बन जाता है। तो ब्रह्मा कहता है कि अरे हम अकेले क्यों विष्णु बने, 1000 लोगों ने हमारी सहयोग किया है, तो उन लोगों का भी नाम अपने अपने साथ जोड़ के रखेंगे, अकेले नहीं। जैसे शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं अरे हम अकेले अपना नाम क्यों रखें दुनिया में, शंकर ने भी तो हमको बहुत सहयोग दिया ना। हाँ तो जी जान से सहयोग दिया है तो शंकर का नाम अपने अपने साथ ही रख लेंगे। तो शिव शंकर ऐसे कहा जाता है ना। तो ऐसे ही विष्णु जी महाराज ने क्या सोचा, अरे हम अकेला अपना नाम क्यों बाला करें, अपने नाम के साथ जो 1000 सहयोगी बने हैं, बने कि नहीं बने? जब ब्रह्मा के रूप में 1000 ब्रह्मा की भुजाएं सहयोगी बने तो वो उनको भी साथ लेंगे। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम का गाएंगे। नाम कब पड़ता है? काम का कुछ काम किया होगा तभी तो नाम पड़ेगा। तो विष्णु के साथ वो 1000 भुजाओं ने काम किया है ब्रह्मा की भुजाओं के रूप में, इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम पड़ा हुआ है। शंकर जी का सहस्त्र नाम नहीं है।
क्या वो बेचारे अकेले रह गए। शंकर जी को भुजाएं दिखाई जाती है क्या? नहीं। कहीं कहीं चार ज्यादा ज्यादा 4 भुजाएं दिखा देंगे, 2 शंकर जी की, 2 पार्वती की, तो शंकर को ही बोला गया। 2 शंकर की, 2 पार्वती की, बस, इससे ज्यादा नहीं। बाबा ये ड्रामा में तो नया दुनिया तो आने वाला है, लेकिन बाबा ये न बताते हैं कि 1 सेकंड आगे भी आप ये चेंज हो रहा है, क्यों बाबा? एक सेकंड चेंज नहीं हो रही है दुनिया। नहीं, बताते जो क्यों चेंज नहीं? होने वाला 1 टाइम है। सेकंड के आगे बता देना कि क्या चेंज होने वाला है। बाबा को आप बताते क्यों नहीं है? बाबा ज्योतिषी हम बच्चों को बनाने आया हुआ है कि बाबा खुद ज्योतिषी है। बच्चों को बाबा बच्चों को ज्योतिषी बनाया हुआ है। मनन चिंतन मंथन करो और नई नई पॉइंट निकालो, नई बातें निकालो, दुनिया में घोषणा करो ये बात सच्ची है। बाबा ये वाइब्रेशन मिक्सिंग का जो बात है ना, वाइब्रेशन मिक्सिंग का, जो शंकर वाली आत्मा की वाइब्रेशन जब स्टेज होती है ना, शंकर वाली आत्मा के स्टेज जब तमो प्रधान होती है ना, उस समय जब तमो प्रधान होती है उस समय शंकर जी कहाँ होते हैं? देर आ रही है ना बाबा। कहाँ की बात कर रहे हैं? संगम युग की बात कर रहे हैं या सतयुग त्रेता द्वापर कल युग की बात कर रहे हैं? तो जब उसका शंकर वाली आत्मा का स्टेज तमो प्रधान बनती है ना, तमो प्रधान कल युग के अंत में। हाँ हाँ, उसमें जब वाइब्रेशन जाता है ना, उससे हाँ? शंकर के माध्यम से जो वाइब्रेशन जाता है ना, हाँ तो वाइब्रेशन में मिक्स तो होता है ना, हाँ? कुछ मिक्स तो होता है ना। मिक्स हाँ। क्यों नहीं होता है? कलयुग के अंत में तो सब मिक्स ही मिक्स है। कलयुग के अंत में तो सभी ही मिक्स है, कोई ऐसा मनुष्य मात्र नहीं है जो शुद्ध हो। भाई से भट्टी नहीं की है, भट्टी नहीं करेंगे तो हर बार ही बहुत क्वेश्चन उठते हैं। क्या भट्टी नहीं है? भट्टी नहीं करेंगे तो पहले क्लास में तब तक क्वेश्चन नहीं कर क्वेश्चन नहीं कर सकते। सकते। पिछली बार भी कहा था ये बात, हाँ, भट्टी करेंगे तो क्वेश्चन नहीं भट्टी कर करने के बाद फिर क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाते हैं। पिछली एक बार भी प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर से निकलने के बाद आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो खत्म हो जाते हैं। हाँ, तभी खत्म हो। तो ऐसे बोलते रहेंगे क्या फायदा, क्लास में से दूसरों को डिस्टरबेंस होता रहेगा। हाँ, और इस वजह से सर कब भी बैठने पाऊंगी। नारायणपुर लक्ष्मी के राइट हैंड साइड में क्यों दिखाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्यों नहीं दिखाते? एक होते हैं लेफ्ट भुजा, बाईं भुजा, और एक होती है दाईं भुजा। झाड़ के चित्र में जैसे कि बाईं ओर के धर्म हैं, कौन कौन से? इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म। ये बाईं ओर के धर्मों में ज्यादा व्यभिचार है, या जो दाईं ओर के धर्म है, बौद्ध धर्म, संन्यास धर्म, सिख धर्म, इनमें ज्यादा व्यभिचार है। ज्यादा तलाक प्रथा कौन से धर्मों में है? बाएं। तो गंदे हैं या ये गंदे हैं? वो गंदे। वो गंदे हो गए बाईं ओर वाले। बाएं हाथ से गंदा काम किया जाता है, गंदगी सफाई की जाती है, या दाएं हाथ से गंदगी सफाई की जाती है? हैं? बाएं हाथ से गंदगी को सफाई करते हैं। तो लक्ष्मी अच्छा काम करती है, खराब काम करती है? अच्छा काम है, वो तो पवित्र रहने वाली है, और जन्म जन्मांतर लक्ष्मी पवित्र रहती है। एक जन्म की तो बात नहीं, पार्वती का तो विरोधी था। जन्म जन्म लगी रगर हमारी, बरो शंभु न तू रहा कुंवारी। या तो शंकर जी का वर्ण करूंगी, और नहीं तो मैं कुंवारी रहना अच्छा है, मैं किसी दूसरे के साथ शादी, दूसरी आत्मा के साथ मेरा वर्ण नहीं होना चाहिए। तो अनेक जन्मों की जो प्योरिटी है, जिसमें आत्मा में भरी हुई होगी, उसको राइट हैंड की तरफ रखना चाहिए कि लेफ्ट हैंड की तरफ रखना चाहिए? इसलिए रखा हुआ है। खराब काम कर दिया है? नारायण ने खराब काम कर दिया क्या? नहीं। लेकिन चरण दबाते हुए का वो चित्र जब ब्रह्मा ने शुरू में देखा था, वो तो संगम युग का चित्र है कि नहीं सतयुग का? तो वो उनको पसंद नहीं आया था ना। ब्रह्मा बाबा को इतनी अकल ही नहीं थी कि कौन से चरण है। ये तो बुद्ध रूपी पांव दबाने की बात है। सारी दुनिया की आनियां परेशानियां सब अपनी अपनी
समस्याएं उनको सुनाएंगे। विश्व महाराजन को तो माथा नहीं दर्द करने लगेगा। उस चित्र को हटा दिया ना उन्होंने। उन्हें इतनी अकल नहीं थी ना, वो समझते स्थूल पांव दबा रही होगी। स्थूल पांव दबाने की तो बात ही नहीं है। कौन से पांव दबा रही? बुद्धि वो बुद्ध रूपी पांव को दबाती है अपनी पवित्रता के बल से। बाबा ये जब नया दुनिया आने वाला है, उस टाइम में मुरली में बोला है कि उस टाइम में राजस्थान सभी को ले जाएंगे। ये राजाओं के स्थान में ले जाएंगे। राजाओं के राजस्थान नहीं है, राजाओं की वो राजस्थान तो स्थूल है। स्थूल है। हाँ, राजाओं के स्थान में ले जाएंगे। राजाओं के स्थान की राजधानी वहाँ जयपुर होगी। वहाँ फिर किसी की हार नहीं होगी, जय ही जय होती रहेगी। कहते हैं ना, और स्थूल जय श्री राम। स्थूल में भी जयपुर है ना बाबा? बिल्कुल बिल्कुल, स्थूल में है तो सूक्ष्म में भी होगा। और जरासंध को भीम ने युद्ध में 2 टुकड़े कर दिया, बीच से फाड़ दिया। फिर आगे जुड़ता है, फिर जिंदा हो जाता है। और किसने उसको इशारा दिया कि उसको ऐसे फेंक दो? कृष्ण ने इशारा दिया भीम को कि तुम इसको बीच से अलग अलग करके और उल्टी दिशा में फेंक दो। उल्टे दिशा में। क्या इसका अर्थ ये है कि वो दोनों तरफ का है। जरासंधी क्या नया सिंधी थोड़े ही है। कैसा सिंधी है? जरा माने पुराना सिंधी है, बहुत पावरफुल है। ये दोनों तरफ से तैयार होता है। जब ब्रह्मा बाबा सिंध हैदराबाद छोड़ के आए और दुकान उन्होंने अपनी कहाँ रखी? कलकत्ते में। तो पूर्व साइड में आ गए कि पश्चिमी सभ्यता की रह गए? पश्चिम नहीं, कलकत्ता है पूरब में। पूरब में आ गए तो 2 हिस्से हो गए। प्रजापिता तो था ही पूरब का, लेकिन वो भी किधर आ गए? पूरब में आ गए तो दोनों मिलकर के एक हो गए। तो दोनों क्या है हुए वास्तव में? दोनों ही मिलकर के जरा सिंधी हो गए। पुराने सिंधी कौन हुए? एक ब्रह्मा बाबा ही पुराना सिंधी नहीं है, राम वाली आत्मा भी पुराना सिंधी है। दादा, धृतराष्ट्र का अंधा कैसे हुआ? इसका सूचक अज्ञान का अंधा हुआ, जिसने सारी धन संपत्ति हड़प करके अपने कब्जे में ले ली, वो धृतराष्ट्र हो गया। यज्ञ में भी ऐसे ही हुआ। अलफ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही। तो अलफ कौन है? अलफ कौन है जो पुरुषार्थ में खड़ा रहता है? राम वाली आत्मा आदि में भी पुरुषार्थ में खड़ी थी और अंत में भी अभी पुरुषार्थ में खड़ी है और अंत तक भी पुरुषार्थ में खड़ी रहेगी। इसलिए वो खड़ा डंडा हो गया। अलफ को मिला अल्लाह, उसको क्या मिल गया? अल्लाह। और बे जो बड़ा डंडा होता है उसको कहते हैं बे उर्दू में। वो ब्रह्मा बाबा आदि में तो खड़े थे, लेकिन 68 में क्या हुआ? 69 में हार्ट फेल हुआ और गिर गए, बड़ा डंडा हो गया। बे को मिली बादशाही। क्यों बड़ा डंडा हुआ? क्योंकि उनको इतना ज्ञान नहीं था कि ईश्वर आया हुआ है, भगवान आया हुआ है। भगवान आया हुआ है तो आपाधापी नहीं करना चाहिए, ये भी मेरा, वो भी मेरा, वो भी मेरा, नहीं, सब कुछ तेरा। यज्ञ की सारी संपत्ति जो है, सारा जो मान मर्तबा है, वो खुद लेकर के बैठ गए। देना चाहिए था प्रजापिता को। उनके साक्षात्कारों का रहस्य किसके द्वारा मिला? प्रजापिता के द्वारा। तो उसको गुरु मानना चाहिए ना। लेकिन ये बात उनकी बुद्धि में नहीं आई। क्यों नहीं आई? इसलिए नहीं आई कि ब्रह्मा बाबा की तो बड़ी दुकान थी और भागीदार की छोटी सी दुकान थी। तो छोटी सी दुकान छोड़ करके उनकी बड़ी दुकान में आकर के नौकर बना था। तो नौकर को गुरु कैसे मान ले? ये मान मर्तबा आ गया।
तो अज्ञान के अंधे हुए या ज्ञान हुआ? अज्ञान के अंधे हुए, बाप को नहीं पहचाना, ये बाप का पार्ट है। इसलिए धृतराष्ट्र कहा जाता है। धृत माने धर ले, राष्ट्र माने धन संपत्ति, माने यज्ञ की सारी धन संपत्ति उन्होंने अपने कब्जे में कर ली। फिर गांधारी ने पट्टी बांधा था ना, तो वो ये कुमार का दादी ने अपनी अज्ञान की पट्टी नहीं बांधी अपनी आंखों में, हैं? बांधी कि नहीं बांधी? हाँ? जानबूझ करके सारा सब कुछ समझती थी कि सच्चाई क्या है, फिर भी आंखों में पट्टी बांध करके बैठ गई कि ये ज्ञान झूठा है। कौन सा ज्ञान? एडवांस ज्ञान। सबसे पहले तो एडवांस ज्ञान दादी के सामने रखा गया। जो जो बात निकलती गई एडवांस ज्ञान में सारी लिख लिख करके हेड ऑफिस में भेजी जाती रही रजिस्टर्ड कोर्ट से। आंखों में पट्टी बांध ली, नहीं झूठा है, नहीं गलत है, हम नहीं सुनेंगे। मुसलमान लोग क्या करते हैं? भगवान को याद करते हैं और कान में उंगली दे लेते हैं। हम सच्चाई को सुनेंगे ही नहीं। उनके यहाँ मान्यता भी है कि अगर गंगा जी का जल काबा में जाके कोई चढ़ा देगा तो दुनिया का हमारे सारे हमारी कुल का विनाश हो जाएगा। इसलिए बहुत मिलिट्री रखते हैं इस बात के लिए। असली बात क्या है? जो ज्ञान जल है अगर माउंट आबू में पहुंच जाए और वहां के सब भाई बहनों को सुना दिया जाए तो क्या होगा? इस्लाम धर्म का खात्मा हो जाएगा। जो वो कान में उंगली देने वाले हैं, हम नहीं सुनेंगे किसी की बात, वो सब नष्ट हो जाएंगे। अभी बीके में मुसलमानों की संख्या ज्यादा है या देवता धर्म की संख्या है? मुसलमान, सब मुसलमान है। कोई कान में उंगली दे लेगा, हम नहीं सुनेंगे, हमको मत सुनाओ। बाबा ये नीली मक्खी का अर्थ किस समय और किस समय का सोचा गया बाबा? नीली मक्खी कहा जाता है बाबा। नीली मक्खी अभी जो बाबा ने नीली मक्खी, हाँ वो अभी जो बाबा ने कि मिठाई में नीली मक्खी होती है, हाँ, हो जाए तो ऐसा कट जाता है। हाँ, हाँ। वो पूछे नीली मक्खी किस बात का सूचक? किस समय और किस नीली मक्खी विषैली मक्खी का सूचक है। विषैली मक्खी है। बेहद में पूछ रही है। हाँ, यहाँ भी विषैली ज्ञान में चलने वाले विषैली ज्ञान में भी चलते हैं और बेविचार में भी चलते रहते हैं। किस समय को माना जाए दादा? जो विषैली मक्खी होगी वो बेविचारणी होती है। बेविचारणी होने के कारण फिर वो सत्यानाश करेगी, बीमारियां फैलाएगी। और शहद की मक्खी अच्छी होती है। बाबा भक्ति मार्ग में कुश, तुलसी और पीपल को भी पूजते हैं, उसका भी तो कोई? हाँ, तुलसी को भी पूजते हैं इसीलिए कि तुलसी दो तरह की होती है। एक तुलसी होती है हरित तुलसी और दूसरी तुलसी होती है काले पत्तों वाली। तो काले पत्तों वाली जंगल में पनपती है, कांटों के जंगल में, और जो हरित तुलसी होती है उसको घर में रखते हैं, आंगन में रखी जाती है। तो वास्तव में दो माताएं हैं। क्या? काला पार्ट बजाने वाली दो माताएं हैं, एक काली और एक महाकाली। तो जो महाकाली है वो तो काली तुलसी हो गई, और एक काली है। जो काली है वो इतनी काली नहीं बनती है, माना हरे पत्ते वाली होती है। उसको घरों में पूजा जाता है, पूजनीय तो है। भगवान के साथ रहकर के उसने पवित्रता तो थोड़े समय तक धारण की, लेकिन उसको दरवाजे के बाहर रखा जाता है, कमरे के अंदर नहीं आते हैं। क्यों? घर परिवार में दरवाजे के बाहर आंगन में कौन बैठता है और अंदर कौन बैठता है? अंदर राजा रानी बैठते हैं और बाहर दास दासी बैठते हैं। तो तुलसी से थोड़ी बेवफाई हो गई ज्ञान में चलते चलते, इसलिए वो दासी का पद बन गया।
हैं? इस तन से कभी शिव बाप बोलते हैं, कभी परमाम, कैसे पहचाने कौन बोल रहा है? क्या क्या? इस तन से कभी शिव बाबा बोलते हैं, कभी लेकिन मुरली में क्या बोला? मुरली में तुमको डायरेक्शन क्या दिया? तुम क्या समझो? मुरली में तो डायरेक्ट तुम सदैव यही समझो कि शिव बाबा बोलते हैं क्या? इससे तुमको शिव बाबा ही याद रहेगा। तुम ऐसा क्यों समझते हो ये ब्रह्मा बाबा बोलते हैं, ये राम वाली आत्मा बोलती है? राम वाली आत्मा और कृष्ण वाली आत्मा तो 63 जन्म में बुद्धू बन के रहती है, अज्ञानी बन जाती है? तो किसको याद करना चाहिए? तुम हमेशा यही समझो कि हमको शिव बाबा ने बोला। रामकृष्ण की आत्मा हमें पढ़ाई पढ़ाने वाली नहीं है। हमको पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाबा। रामकृष्ण से भी जो ऊंचे। मुरली में बोला है ब्रह्मा विष्णु शंकर पहले जरूर ब्रह्मा की औलाद बने होंगे। जरूर ब्रह्मा विष्णु शंकर पहले जरूर ब्रह्मा की औलाद बने होंगे। बिल्कुल सही बात। अभी जो ब्रह्मा का पार्ट है कौन है? जगदम्बा है कि नहीं? विष्णु का पार्ट है वैष्णवी। शंकर का जो पार्ट है राम वाली आत्मा। ये तीनों बेसिक नॉलेज में पढ़ाई पढ़ते रहे कि नहीं? पढ़ते रहे हैं? तो ब्रह्मा की औलाद बनेगी नहीं? बाबा जैसे अभी नेपाल एरिया है, हैं? जैसे नेपाल एरिया है, हाँ जी। यहाँ तो दिल्ली वगैरह का फोन लगता नहीं है, बाबा से कनेक्शन हो नहीं पाता। नेपाल में जितना नेपाल है ये हाँ। तो ISD फोन लग जाता है और बाप से सारी बात माता करना चाहती है सलाह करके। हाँ। तो फिर ये बाबा जब आते हैं तो जिस स्पीड से आते हैं जीव जाते हैं सब बोल नहीं पाती सारी माता कन्या। तो ईमेल तो चला है, ईमेल तो एक ही भी तो माता कन्याओं के पास इतना ये फ्री नहीं है, बंधन में है मोस्टली करके। क्या बंधन में? ईमेल में तो उतना पैसा भी खर्च नहीं होता। बंधन में तो है ना यहाँ पर। तो क्या हुआ? तो मार्केट नहीं जाती है? नियमित रूप में भाई है यहाँ पर। वो मार्केट नहीं जाती है क्या? हाँ जी। माता में मार्केट नहीं जाती है? मार्केट में तो जाती है लेकिन मार्केट में तो मार्केट में ही वो क्या नाम दुकान भी होती है कंप्यूटर की। चलाना नहीं आता है। चलाने की जरूरत नहीं, लिख करके ले जाए और उसे दे दे, वो छाप के ले दे। अज्ञानी आत्मा उसको पढ़ के लिखेगी फिर तो। जो अज्ञानी आत्मा या बाहर की तो बाबा के सामने जो लिखेंगे वो तो अज्ञानी आत्मा पढ़ लेंगी सारा। मैंने पोता मेल की बात कर रहे हैं। जो अपनी मन की कोई बात भी है पूछना चाहते हैं, कोई सलाह लेना जाती है तो नियमित रूप में तो यहाँ भाई है मोस्टली करके मैसेज देने का या कोर्स कराने के भट्टी ले जाने के निमित्त। हाँ तो जल्दी जल्दी सर्विस करो, जल्दी जल्दी पार्टियां जाए उनके द्वारा भेज दो। क्यों नहीं सर्विस करते? क्यों घर में बैठे रहते? बाबा ने मना कर दिया है क्या? सर्विस मत करो। हिसाब किताब है ना बाबा। है इतनी ढेर सारी ब्रह्मा कुमार कुमारी दुनिया में फैले हुए, इतनी ढेर सारी बाहरी दुनिया फैमिली फैली हुई, किसी की भी सेवा करो। सेवा करके उनको तैयार कर दो, पार्टी तैयार हो जाए। नेपाल से पार्टियां जाती रहेंगी तो साथ साथ चिट्ठियां भी जाती रहेंगी। चिट्ठियां तो जाती हैं। मान लो कोई क्या सलाह लेनी है, तुरंत सलाह लेनी है। हाँ क्या तो नियमित भाई से लेती है ना। क्या लेनी है? क्या कोई भी सलाह लेनी है, मुरली में बोला है हर समस्या का समाधान मुरली से मिल सकता है। ज्यादा अज्ञान मत फैलाओ। वो तो भाइयों से सलाह लेती है ना। तो क्यों लेती है? जब मुरली से सलाह मिलती है हर चीज की। रोज की मुरली को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, ध्यान से अपने जीवन में टैली नहीं करते हैं तो कोई समस्या का समाधान नहीं मिल पाता है। सारी निमित्त भाई है, कोर्स करा दिया, मैसेज दे दिया, भट्टी करा दिया, ठीक हो गया। यहाँ निमित्त भाई है ही नहीं। तो ये ब्रह्मा कुमारियों की तरफ से बनाए जाते हैं। तो निमित्त भाई है ना। बाबा की तरफ से नहीं बनाए जाते। तो सारी बातें उनको ही बताती है, उनसे पूछती है। क्यों बताती है? जब मुरली में बाबा ना वो तो रहेगा। मुरली में तो बाबा ने मना कर दिया कि भाइयों को निमित्त नहीं बनाना है। बाबा ने तो गीता पाठशाला की इंचार्ज किसको बनाया? बाप से बोलना चाहिए, बाप साकार में है तो क्या कोई भी बात पूछनी है, राय लेनी है, देनी है। अमृत वेले बैठते हो याद में? अब ये तो क्या होता है? गीता पाठशाला की अमृत वेले याद में बैठो। बाबा ने कहा अव्यक्त हो जाओ, अव्यक्त होकर के बाबा से डायरेक्ट बात करो, डायरेक्ट बात का जवाब मिलेगा। जवाब सही भी होता है जो याद में बैठ करके जवाब दिया जाता है, लेकिन याद में बैठते ही नहीं। अमृत वेले ही सारा डब्बा गोल हुआ पड़ा है। और पार्टियां ले जाने के लिए भी मान लो मोस्टली करके नेपाल में भी यही हो रहा है। भी पार्टियां भी जो भी ले जाते हैं तो भी एक ही भाई पश्चिम में जाएगा, एक ही भाई पूर्व में जाएगा, एक ही भाई बीच में जाएगा, एक ही भाई तो वो तो माता नहीं जाती भाई के साथ? हाँ जी
भाई के साथ माताएं भी तो जाती एक हैं। भाई जब तक नहीं आएगा तो पार्टी नहीं जाती है। हाँ तो माताएं भी तो जाती है भाई के साथ, भाई के साथ माताएं जाती ही और नहीं। भी तो है ना वहाँ पर, और कौन? भी तो वहाँ लोकल में और भाई बहन भी तो है ना हाँ। जो पार्टी ले जा सकते हैं। नहीं तो भाई भले ज्ञान भी सुनाए लेकिन माता को बीच में रखे। भाई भाई को ज्ञान सुनाए उसमें तो कोई आपत्ति ही नहीं, लेकिन भाई अगर माता को ज्ञान सुनाता है, कम उम्र की माता है, कोई कन्या है, तो बीच में माता को रख दे। ऐसी बात तो नहीं कि भाई ज्ञान सुना ही नहीं सकता। ये तो इधर में श्रीमत का तो नहीं पता ना, सारा का सारा सीढ़ी तो सुनते ही है, तो वो सब ऐसे हो रहा है। वही नहीं तो कभी कभी जरूरत पड़ा तो हम दिल्ली में क्या कांटेक्ट कर सकते हैं? जरूरत पड़े क्या कर सकते हैं? दिल्ली में कैसे कांटेक्ट करें? नहीं तो मोबाइल है बाबा, टेलीफोन है, लेकिन तो कोई तो ये नंबर है, ये बता दीजिए हमको। कहाँ से करें, किसके थ्रू करें? किसके थ्रू? जैसे बाबा का जरूरी बात हो रहा है। हाँ। अब बाबा कभी आंध्र प्रदेश होता है, कभी बेंगलोर होता है, कभी नेपाल होता है। हाँ। कभी नहीं बाबा, कभी आसाम होता है। बाबा से तो इंडिया वालों का तो पूरा कनेक्शन रहता है। तब तो इंडिया जहाँ भी हम फोन कर सकता है, लेकिन आपका मोबाइल नंबर होगा तो हमको हम कर सकते हैं। लेकिन आपका मोबाइल नंबर नहीं मिलता है। बाबा का मोबाइल नंबर अगर हजारों को दे दिया जाएगा तो सुबह से शाम तक बाबा की तो घंटी बजती रहेगी। हैं? तब तो बाबा वही मंत्री का जैसा पिए तो चाहिए ना बाबा, हैं? पिए तो चाहिए। कोई बीच का फोन, वो दिल्ली का है, दिल्ली का भी है, बीच का दिल्ली नंबर कहाँ पे का है? है, दिल्ली का फोन है ना? है, दिल्ली का रिठाला का हाँ रिठाला का फोन का भी है। है। हाँ, वो नंबर है। वो नंबर है। हाँ? लैंडिंग नंबर भी है और मोबाइल नंबर भी है। जी। लैंडलाइन नंबर है, मोबाइल नंबर है। लैंडलाइन भी है। मोबाइल भी है। हाँ जी मोबाइल भी है। मोबाइल मोबाइल पे कितना पड़ेगा? हाँ वो किताब में है, किताब में सब किताबों में यहाँ है भाई जी, आप वो माता जी से बात करना पड़ेगा बाबा। हैं? माता जी से कि वो भाई? हाँ हाँ वही 15 बहन हो या कोई दूसरी बहन हो, जो भी तो बहन हो, हमारा नंबर ये है, बाबा से हमारी तुरंत बात कराओ, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, उसका पाप का बोझा आपके ऊपर चढ़ेगा। ऐसे ऐसे थोड़ा कड़ा करके बोल दो। हम राजा नहीं है ना बाबा, हम ब्रह्मा ब्राह्मण है बाबा, इसलिए हम कैसे ये नहीं बोल सकते कि बहुत जरूरी है, हमारा नुकसान हो जाएगी अभी तो। वो तो बोल सकते। तो ये कड़ा को थोड़ा ही, ये तो असली बात है। बाबा कोई माता पिता के एकलौती बेटी होती है ना बाबा, हाँ उसको माता पिता ने पढ़ाते लिखाते हैं, फिर बाद में वो लड़की को जिम्मेवारी संभालना पड़ता है माता पिता को, फिर नौकरी करने के लिए मना क्यों है बाबा? कन्या को तो नौकरी करनी नहीं है, कन्या माँ बाप की परवरिश करेगी। नहीं, जो एकलौती होती है ना, इकलौती होती है, सो क्या हुआ, इकलौती होती है, कन्या दूसरे घर की होती है, पराये घर की। कन्या को घर में डाल के रखेंगे तो पति तो नहीं बन पड़ेगी, वैसे बन जाएगी। नहीं जो ये गलत बात है, उनको ये तो गंदा धंधा हो गया। कोई भी कन्या को घर में डाल करके माँ बाप नहीं रखते। वो कहना चाह रही है कि माँ बाप बहुत लाचार हैं, बेटा क्या लाचार है? वो काम ही नहीं कर सकते, रोटी खाने को भी नहीं है, तो वो ये पूर्व जन्मों को किसका हिसाब किताब है? हाँ जी, ये पूर्व जन्मों को किसका हिसाब किताब है? माता हैं? उनके माँ बाप बच्ची का है, नहीं, बच्चे का नहीं। फिर बच्ची के सर के ऊपर क्यों डालना? तो वो बच्ची तो वहाँ पैदा हुई है, तो वही पैदा होने का मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर चढ़ बैठो, ये कोई बात नहीं होती है। नौकरी नहीं कर रही है। कन्या को नौकरी नहीं करनी है, कन्या को नौकरी करेगी तो वैश्या बनेगी, दुनिया नहीं छोड़ेगी उसे। और इसका पाप किसके ऊपर चढ़ेगा? माँ बाप के ऊपर चढ़ेगा। दुनिया पहले पूर्व जन्म से पाप करके तो आए ही है, जो निपुते हुए, और फिर और दूसरा पाप कर दो। अब विदेशों में ऐसा होता है कि कन्या को महारानी बना के बैठा देंगे पढ़ा लिखा के। विदेशों की तो बात ही दूसरी है, वहां तो वैश्यालय ही चलता है, धड़ाधड़ डाइवोर्स दो, धड़ाधड़ दूसरी शादियां करो, वैश्या के ऊपर वैश्या बनाते चले जाओ। तो कुछ
माता इसे दुकान के लिए उसे बहुत मजबूरी है। दुकान में बैठा देंगे, बताओ? अरे दुकान में बैठा दो, चाहे नौकरी करा दो, बात तो एक ही है। जात जात के लोगों की नजर पड़ेगी उसके ऊपर। वो तो कोमल कन्या है। माता को भी दुकान में रखना नहीं चाहिए। माता की बात अलग है, माता मैच्योर्ड हो चुकी है, बैठ सकती है। मैच्योर्ड बैठ सकती है। घर में कोई कमाने वाला नहीं है तो माता बच्चों की परवरिश करेगी। कोई कोई पति ऐसे होते हैं काम ही नहीं करते, कुछ भी कोई काम नहीं करेंगे, सुबह शाम तक घर में बैठे निठल्ले बैठे रहेंगे, शराब पीते रहेंगे और खींच खींच के खाते रहेंगे। अब माता बेचारी क्या करे? उसे तो बच्चों को पालना ही है। किसी कुमार है, कुमार है, कोई 12 साल का, कोई 13 साल का, और उनका कोई नहीं है मान लो, और वो चाहते हैं बाबा के पास। बाबा तो भाइयों को सरेंडर करते नहीं है, तो वो कुमार कहाँ जाएंगे? कहीं नौकरी करने की इच्छा है बाबा के पास, दुकान पर नौकरी कर ले। यहाँ कोई नहीं, हम लोग रहना नहीं चाहते बाहर की दुनिया में। क्या नहीं रहना चाहते हैं? तो सबको बाबा थोड़ी रखेंगे। काम का होगा कुमार तो रखेंगे, और वहां जाकर के सांडगिरी करने लगा तो कौन कैसे रखेंगे? अरे कन्याओं की परवरिश करने के लिए रखा हुआ है आश्रम न, के कुमारों के लिए रखो। कुमार चौराहे पर पड़ा रहे, कहीं भी सेवा करता रहे, किसी दुकान पे अपने रोटी दाल कमाता रहेगा। कन्या रहेगी चौराहे पर? नहीं। कन्याओं के लिए तो शरण चाहिए, और शरण दुनिया में कोई देता नहीं है। गौशाला गाई हुई है, बैलशाला नहीं गाई हुई है। हाँ, कोई सचरित्र अच्छा कुमार हो। एक बार सेवा पे तो जा सकते हैं ना, कंपनी में सेवा में जाएंगे तो बाबा देखेंगे, फिर अपने आप ही। हाँ जी, हाँ जी। आपस में ना बोल से कब आए। और तो सभी इतना ही होता है। है क्या बात? और जितने बाबा आगे सर्व सबसे है, क्या पूछना है? सब मुरली के जवाब तो दे देगा। बाबा से फालतू पूछते रहते हैं अलग से। बाबा सब बातें मुरली में तो बताता रहता है। बाबा तो भाई बहनों की इच्छा होती है बच्चों की बाबा से पर्सनल थोड़ा कर ले, कि बाबा को बात कर रहे हैं ना पर्सनली, तो बात तो पर्सनल। ये प्रश्न सबके थोड़े ही होते हैं। वो तो नेचुरल है। हाँ, अपने नेचुरल अपने अपने अंदर के जो प्रश्न हैं हम वही करते हैं। बातचीत तो हो गई, नाम ही है इसका वार्तालाप क्लास। इच्छा है तो इच्छा पूरा करना चाहिए। कृष्ण के स्वर में जो मोर को पंख दिखाते हैं वो क्या दिखाते हैं? कृष्ण के स्वर में मयूर का पंख दिखाते हैं। श्री कृष्ण ने जैसी पवित्रता धारण की होगी, ऐसी पवित्रता धारण करने का पुरुषार्थ और किसी ने नहीं किया। क्या? इसलिए पवित्रता की निशानी मोर दिखाते हैं, क्योंकि मोर पवित्र पक्षी है। विचार में जाने की तो बात दूर, तो विकार में भी नहीं जाता। तो शास्त्रों में लिखा होता है ना बाबा, फिर 16,000 गोपी नहीं बोलता है। 16,000 गोपियों का मतलब ये थोड़ा ही है कि वो पतित बनता था, उसकी शक्ति क्षीण होती थी क्या? जब शक्ति क्षीण है तो पतित किस बात का? शिव बाबा को पतित कहेंगे? नहीं, फिर शास्त्र में तो लिखा है ना। और शास्त्रों में लिखा है तो मंदिर में रोज जाके देखते भी तो हो, और शिवलिंग कहाँ बैठा हुआ है देखते हो? हाँ, तो पतित है कि पावन है? क्यों माता क्यों टिकाते हैं? क्योंकि वहां होते हुए भी वो इंद्रियों से पतित नहीं है, शक्ति क्षीण नहीं होती है, अमोघ वीर्य कहा जाता है। इतनी सी बात लोगों को समझ में नहीं आती है तो फिर विरोध करते हैं। बाबा दुनिया में कोई बोध कर रहा है ना? दुनिया में कोई बोध कर रहा है ना बाबा? क्या कर रहा है? बोध करते हैं ना बाबा? उपवास व्रत करते हैं। व्रत उपवास फास्ट। व्रत का मतलब है व्रत नहीं कहा जाता, व्रत कहा जाता है। नहीं, मार काट का काम करते हैं। कसाई का काम अच्छा, हत्या कर देते हैं। दुनिया में हत्या कर देते हैं
वो उसको सजा मिलेगा कि नहीं बाबा? क्यों नहीं मिलेगा? इस जन्म में तो वो लोग कहते हैं कि हमारा पेशा है, हमारा धंधा है ये। हाँ हाँ, जो राजाओं के जमाने में राजा ऑर्डर करता था इसको फांसी दे दी जाए, हैं? और उस फांसी देने का काम राजा तो नहीं करता था, जो वध करने वाले चांडाल होते हैं वो चांडाल का धंधा था वध करना, तो वो फांसी लगाता था, तो उसका धंधा है, वो थोड़ा ही फांसी लगाता है, जो लगवा रहा है उसको फांसी लगाने का ऑर्डर दे रहा है, वो लगाने का दोष है या उसका कोई दोष नहीं, उसका तो धंधा है। लेकिन वो जो कह रहा है लगाने लिए हैं? तो वो सब कर्म देख के बोल रहा है, वो किसी का गलत बाजार में मतलब किसी को मारा है, कोई हत्या की है, तो कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि इसको फांसी दिला दो, हाँ, तो फिर उसको ऑर्डर देने वालों को कैसे लगा दोष? फिर जो फांसी देने का ऑर्डर दिया है वो तो कोर्ट ने दिया है। तो उसको भी तो नहीं लगा ना दोष? नहीं, कोर्ट को नहीं लगा। नहीं, जो कह रहा है कि उसको फांसी दे दो, जो कह रहा है तो वो उसको दोष क्यों लगेगा? उसने जो पाप कर्म किया है उस पाप कर्म की सजा दी गई। हाँ, तो उसको भी नहीं लगेगा ना? नहीं, जो न कोर्ट को फांसी की सजा है और न जो वध करने वाला है उसको कोई सजा मिलेगी। जो कर्म किया है उसी को होगा। कर्म किसने किया? कर्म तो उसने किया, गलत काम क्यों किया? अब उसी को लगेगा। गलत काम किया तो कोर्ट ने सजा सुना दी, हत्या कर दो इसकी। और जो हत्या करने वाला चांडाल तो उसको तो पैसा मिलता है, रोटी दाल मिलती है, इसी बात की। बाबा ऐसे शरीर छोड़ता है वो वध करने के बाद, जैसे वो फांसी देने के बाद आत्मा निकल जाती है, उसको जल्दी पुनर्जन्म मिलता है या प्रेत बन के घूमता है? और हत्या तो अकाले मौत हो गई, हत्या जो हुई वो तो अकाले मौत हो गई, उसकी थी थोड़ी। इसकी अकाले मौत होती है, उसको सूक्ष्म से निर्धारण करना पड़ता है। जबरदस्ती ने किसी ने हत्या किया, उसका इच्छा तो नहीं था ना बाबा? हैं? उसका आत्महत्या करने का इच्छा तो नहीं था ना बाबा? दूसरे किसी ने आत्महत्या अपने आप हत्या कर ली अपनी? नहीं, दूसरे ने हत्या किया, उसे आत्महत्या थोड़ी कहा जाता है। जो अपने आप अपनी हत्या कर रहे उसको हत्या कहा जाता है, और दूसरे ने कोई ने हत्या कर दी उसको आत्महत्या नहीं कहा जाता है। फिर वो आत्मा तड़पने का क्यों? क्या ये क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि जो मरना नहीं चाहता किसी और ने मार दिया, हाँ, तो वो तड़प क्यों रहा है? ये भी शरण ग्रुप में वो भटकती नहीं है, उसको जल्दी पुनर्जन्म मिलना चाहिए। किसी और ने मारा ना उसको, तो जिसने और ने मारा उसका पूर्व जन्म का हिसाब किताब है ना, तभी तो मारा। पूर्व जन्म का कोई हिसाब किताब है कि उसने उसको हत्या कर दी? ऐसे थोड़ी कोई किसी को मार देगा। या इस जन्म का हिसाब किताब है इसलिए मारा। तो उसका पुनर्जन्म कब तक नहीं मिलेगा? ये कोई निश्चित नहीं होता है, किसी को जल्दी में मिल जाता है, किसी को देर में मिलता है, वो भी पूर्व जन्मों के हिसाब किताब के अनुसार है। लेकिन ये हत्या करना, अपनी आत्महत्या करना, ये सब गंदे काम हैं, ये अच्छी आत्माओं के काम नहीं है। जो अच्छी आत्माएं होती है न किसी की हत्या करती हैं और न खुद अपनी हत्या करती हैं। वेदांती कब और कैसे आए? वेदांती से ही क्यों लेने देना? और ढेर सारी ब्रह्मा कुमारियां, उनका नाम क्यों नहीं लिया? आपने वेदांती का नाम क्यों ले लिया? दूसरी ब्रह्मा कुमारियों का नाम क्यों नहीं ले रहे? दूसरे काम जानते नहीं। और दूसरी ब्रह्मा कुमारी को जानते ही नहीं। सालू को देखो, सालू सामने बैठी, आप जानते हैं, झूठ बोलते हैं। नहीं बाबा। हाँ, वो बात तो अलग है बाबा। कहाँ अलग है? अरे वेदांती का नाम कहाँ से आ गया, सो तो बताओ, किसने बताया? ये सभी ने बताया है बाबा। क्या बताया? पहले से 2-4 साल आगे से नहीं। हाँ, जब जिन्होंने बताया उनसे जाके पूछो, ये तुमने नाम कहाँ से निकाला? तब तो बाबा ने तो बोला नहीं है किसी कैसेट में, किसी VCD में, किसी मुरली में, या बाबा ने किसी वार्तालाप में बोला हो तो बताओ। नाम कभी नहीं। बाबा ने नाम किसी से बताओ। हाँ, ये बोलो लक्ष्मी बोलो। हाँ बोलो, अच्छा सही बात बोलो। लक्ष्मी
कब और कैसे आएगी? आवाहन करोगी तो आएगी। बड़ा आदमी होता है तो उसको बुलाने पे आता है कि बिना बुलाए आता है? बुलाने पे आता है। उनका बाप, लक्ष्मी का बाप कौन है? हाँ? तो ब्रह्मा बाबा बाप है ना। ब्रह्मा बाबा गुलजार दादी में बुलाने से आते हैं, बिना बुलाए आते हैं? उनका बाप भी बुलाने से आता है, तो लक्ष्मी बिना बुलाए आ जाएगी क्या? तो आप आवाहन करो। फिर बाबा लक्ष्मी के आह्वान करने के लिए तो घर की सफाई करनी पड़ती है। हाँ तो करो ना। महाकाली बनो और सफाई करो। तुम्हारा काम है तो तुम सफाई करो। महाकाली की सही है संगीत। झाड़ू उठाओ हाथ में। महाकाली दोनों हाथों में लेकर के हाथ झाड़ू खड़ी हुई है सफाई करने के लिए तैयार। के निमित्त है, कोई स्थापना के निमित्त है, इन्हीं बच्चों में से विनाश के निमित्त बनोगे? हाँ बनेंगे बाबा। अरे बाबा, कीड़े मकोड़े साफ करेगा। बाबा की सहयोग की वजह से स्थापना के निमित्त कीड़े मकोड़े टट्टी पेशाब सब साफ करेगा। समझ नहीं आते। बाबा है गंदा काम करना अच्छा या अच्छा काम करना अच्छा? सूर्यवंशी बनना है या भटकवंशी बनना है? घर की सफाई के लिए तो जरूरी है ना सफाई। हाँ, है तो जरूरी, लेकिन जो घर की सफाई जो है वो दास दासी करते हैं या महाराजा महारानी करते हैं? दास दासी करते हैं। तो जगदम्बा के हाथ में झाड़ू दिया है तो वो दास दासी है जगदम्बा। प्रकृति के हाथ में अगर दास दासी है तो प्रकृति दासी नहीं होती है? हाँ? देवताओं की दासी कौन होती है? प्रकृति दासी होती है। प्रकृति जड़ बुद्धि होती है या चैतन्य बुद्धि होती है? हाँ? जगदम्बा बाप को पूरा पहचानती है या अधूरा पहचानती है? हाँ? इन्हें बोलने दो ना। बोलो। हाँ? अरे जगदम्बा बाप को पूरा पहचानती है या अधूरा पहचानती है? जड़ बुद्धि है या चैतन्य बुद्धि है? चेतन बुद्धि। चेतन बुद्धि पूरा पहचानती है? पहचान के फिर छोड़ देती है। अच्छा छोड़ देती है तो पहचाना था। पूरा पहचानने वाला क्यों छोड़ेगा? वेदिंती नाम क्या है और इसका अर्थ क्या है? ये तो इनसे पूछो। ये मुरली में तो सिर्फ इतना आया है कि बाप दादा ने, ब्रह्मा बाबा ने रंजना नाम की कोई कन्या थी अहमदाबाद की, वो सरेंडर हो गई तो उसने एग्जाम में प्रश्न आया गीता के भगवान कौन, तो उसने ना लिख दिया गीता का भगवान शिव बाबा। गीता का भगवान कृष्ण नहीं है तो उसको फेल कर दिया। तो बाबा ने कहा कि ये तो बच्ची बहुत ज्ञानी है, बहुत शास्त्रों की जानकारी, इसने सच्ची बात लिखी तो भी इसको फेल कर दिया। आगे चल के बच्ची का नाम बाला होगा है, और ये बच्ची जो है इसका नाम रंजना बदल देते हैं, इसका नाम वेदांती रखते हैं। बाबा खुश हो गए इस बात पे कि बाबा की बात को उसने शास्त्रों में उसमें एग्जाम में लिख दिया, बेधड़क लिख दिया, भले फेल हो जाओ कोई अर्जा नहीं। तो उसका नाम वेदांती रखा। जाओ तुम वेदों शास्त्रों का अंत करने वाली। बाबा यो प्रेम कांता बहन थी ना बाबा, पहले थी ना बाबा, वो अभी कहाँ है, कैसे, क्या हम पूछ सकते हैं बाबा से? तो पहले भी दिल्ली में थी, अभी भी दिल्ली में है? अभी बाहर है बाबा। नहीं दिल्ली में है। ज्ञान से बाहर है, एडवांस से बाहर है या एडवांस ज्ञान से बाहर है। मिलो मिलो मिलो। बाबा एक ऐसा आत्मा निकला है पोखरा में, उसके बारे में हम पूछना चाहते हैं बाबा। छोटा शरीर होते हुए भी उसके नाम वाला हुआ है अभी इस वक्त में। क्या छोटा शरीर होते हुए भी? एक छोटा सा बालक है बाबा। हाँ? उसने एक कन्या उस सेती के उस किनारे में गिरी खोज में, उसने बालक ने निकाला। उस छोटे बालक ने उस कन्या को नदी में से निकाल लिया। नदी से निकाल लिया हाँ, हाँ। और उसका बहुत नाम वाला हो गया। उसका नाम बाला हो गया। हाँ। उसका कोई विशेष पाठ था या विशेष आत्मा है? पूजन का हिसाब किताब है उस कन्या के साथ। तो गिर गई तो फटाक से हिम्मत करके निकाल लाया। कोई निकाल नहीं सका, वही जाकर निकाल। देख लो छोटा सा है वो। उसका पूर्व जन्म का कोई हिसाब किताब होगा आत्मा का, तो वही निकाल के ले आया। अभी तो उसको सब राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय वाले सब मानते हैं उनको। हाँ।
तो अच्छी बात है ना। छोटा बच्चा भी कोई अच्छा हिम्मत का काम करके दिखाए तो दूसरों को प्रेरणा मिलती है ना। वो कैसा आत्मा होगा बाबा? अच्छी आत्मा होगा। नहीं तो अपनी मौत से तो सब डरते हैं, अरे हम ना कहीं डूब जाए। उससे पहले तो वो चोरी करके सड़क में घूम के खाता था बाबा। ये थोड़ा ही देखा जाता है। वाल्मीकि पहले क्या करता था? डकैती डालता था। इतना बड़ा कवि बन गया। क्या आदमी सुधर नहीं सकता? बिगड़ा हुआ आदमी सुधर भी तो सकता है। बाबाले भन्नुहुन्छ पतित पावन भनिरहनु बाबाको। हैं? बाबाले पतितलाई पावन बनाउन आउनुभएको नि। हाँ, ठीक है, उसी के लिए तो ज्ञान दे रहा है। उसने कृष्ण को मानता है बाबा। हाँ। उस संगठन के आदमी लोग ने सबको उसने इस परमेश्वर मानते हैं। ठीक है। परमेश्वर के रूप में। बाबा, लक्ष्मी का आह्वान करने के लिए घर की सफाई चाहिए। क्या चाहिए? घर की सफाई चाहिए। लक्ष्मी का आवाहन करने के लिए महाकाली आएगी और सफाई कर देगी। लक्ष्मी का आवाहन करना माने महाकाली अपने आप ही आ जाएगी। महाकाली का आह्वान करना नहीं पड़ेगा। महाकाली का आह्वान करोगे तो महाकाली तुम्हारे ऊपर सवार होगी। तो अपने आप आके झाड़ू लगाएगी। बिल्कुल है, उसका वो तो दासी है। दासी क्या करती है? दासी को बुलाना पड़ता है कि अपने आप आती है? अपने आप आती है। और वो तो तैयार खड़ी है, दोनों हाथों में झाड़ू लेकर के। हाँ, तैयार खड़ी है कि हमको जरूरत पड़े तो हम काम करें। बाबा ने मुझे बोला है, कोई भी सवार में सारा दिन सवार नहीं करता है। ठीक है। तो शिव बाबा भी जब नंदीगढ़ में आते हैं, शिव बाबा नंदीगढ़ में नहीं आते हैं। शिव बाबा बैल में प्रवेश करते हैं, जानवरों में। मैंने जिस रथ में आते हैं उसको नंदीगढ़ लिखा हुआ है उसमें। लेकिन शिव बाबा बैल में सवारी नहीं करते। ये भक्ति मार्ग वाले कहते हैं। वास्तव में शिव बाबा तो मनुष्य तन में आते हैं, जो मनन चिंतन मंथन करने वाला है, जिसको तीसरा नेत्र दिखाया जाता है। लेकिन जिसमें आते हैं शिव बाप, वो व्यक्ति, वो मुकर्रर रथधारी जो है, वो बैल पर सवारी करता है। बैल है ब्रह्मा, जो मनन चिंतन मंथन नहीं करता है। तो सारा दिन सवार नहीं करते? सारा दिन सवारी थोड़ी होती। तो शिव बाबा भी जो मुकर्रर रथ में आते हैं वो सारा दिन तो नहीं रहते। शिव बाबा जिस रथ में आते हैं वो कोई बैल है क्या? मैंने जो सवार है उसमें, अपने रथ पे जब आत्मा सवार हो सकती है तो दूसरी आत्मा उसमें सवार नहीं हो सकती। तो सारा दिन सवार होती है, थोड़ी देर के लिए होती है। वो तो बैल के ऊपर बताया। अच्छा, वो कोई सवारी थोड़ी है, वो तो आत्मा शरीरधारी है, मनुष्य तन है। हाँ। तो कंटिन्यू हर टाइम वो उसमें साथ रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही समझना चाहिए कि शिव बाबा सदैव है ही है। अगर ये समझेंगे अभी इसमें शिव बाबा है, अभी इसमें बैल है, तो बैल याद आ गया तो पतित हमारा संग बैल के साथ हुआ या परमात्मा बाप के साथ हुआ? बैल के साथ संग हो जाएगा, फिर संग का रंग बैल का लग जाएगा। किसका संग चाहिए तुमको? शिव बाबा का संग चाहिए तो बैल को क्यों याद करते? नहीं, वो साकार मुरली में वो जो सुनाते ना। हाँ, तो क्या सुनाते हैं? साकार मुरली में ये भी तो सुनाते हैं कि तुमको सदैव यही समझना चाहिए कि शिव बाबा ही है। उसमें वो माउंट आबू में ये ब्रह्मा के शरीर के लिए तो नंदीगढ़ बोलते हैं। हाँ, सवार हो गया शिव बाबा को, जैसे सवार हो गए। हाँ। तो शिव बाबा सारा दिन कोई सवार में सवार नहीं होते। जब बुद्धि चलाने का टाइम होता है तो बाबा आते हैं। किसी बच्चे पास्ट की बात क्यों याद करते हैं? अभी तो तुम्हें ज्ञान मिल गया नया जी। हाँ, नया ज्ञान में तो तुमने जान लिया कि शिव बाबा कोई जानवर में नहीं आते। जानवर में नहीं आते, लेकिन जिस रथ में आते हैं मुकर्रर रथ मनुष्य तन है। उसमें सारा दिन सवार होते हैं। हाँ बिल्कुल, शिव बाबा ऐसे ही समझिए, शिव बाबा सदैव है ही है। मुकर्रर रथ है। मुकर्रर रथ है तो मुकर्रर का मतलब क्या हुआ? मुकर्रर का मतलब क्या हुआ? मुकर्रर माने परमानेंट। परमानेंट माने सदा काल, सदैव है ही है। हम तो नेपाली है ना, नेपाल में ऐसा हलचल है। आप नेपाली है?
आपकी आत्मा सदैव नेपाली रही, 84 जन्म नेपाल में ही जन्म लिया। फिलहाल नेपाल, फिलहाल नेपाल में, वर्तमान नेपाल। फिलहाल इस शरीर से आपकी आत्मा ने नेपाल में जन्म लिया। हम तो इस दुनिया में संसार का बनना पड़ेगा, है ना, संबंधी न पड़ेगा, दुनिया का लोग संग संबंधी है ना। इस समय तक हमका कर्तव्य क्या है, हम आप नेपाली में धड़ाधड़ बोल जाइए। साल दीदी बता देगी। हामी यस्तो अञ्चलको समयमा बसेर पनि हामीले चाहिँ आफ्नो कर्तव्य के हो भनेर आफ्नो पुरुषार्थको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त नि। वो कह रही है ना, नेपाल की इसमें जो कंडीशन है वो प्लस लौकिक में परिवार एंटी है वो, तो सबके बीच में रहते हुए भी इसमें हम माता, ऐसी माताओं के लिए पुरुषार्थ के लिए कुछ बताइए, हम कैसे पुरुषार्थ कर सकते हैं? घर वाले भी एंटी है। अभी तक शिव बाबा ने ऐसा कुछ बताया ही नहीं। आपने कुछ भी सुना ही नहीं। सुनाया सब कुछ माताओं के लिए ही बताया है। माताओं को ही खास पढ़ाई पढ़ाने के लिए आते हैं। कई माताओं का है ये बात। हाँ, नहीं पूछने के सब कुछ माताओं के लिए ही पढ़ाई पढ़ाई है। ऐसी कौन सी पढ़ाई की बात है जो माताओं के लिए नहीं है, बताओ। सजिलो बुझ्नु चाहिए नि बाबा, सजिलो तरिकाले बुझ्नु चाहिए नि, सब तरिकाले समझना चाहिए। हाँ, सहज बाबा की पढ़ाई यही सहज है। इससे सहज पढ़ाई और कोई मुझे सुनना चाह रही है ना, बाबा के मुख से साकार से सीढ़ी से सुनने से उसको इतना संतुष्टि नहीं हो रहा है। सहन करो बस, बाबा सुनना चाहते हैं। माताओं का मुख्य का धर्म क्या है? सहन करना, बस सब बातें पास हो जाएंगी। नष्ट हो वोहा और सहन करना, कोई मेरा नहीं है। बाबा, स्वर्ग स्थापन के लिए भारत को ही क्यों चुना गया? भारत को इसलिए चुना गया कि भारत में ही भगवान इसलिए आते हैं कि भारत सदैव पवित्र रहता है। कन्याओं माताओं का जितना मान भारत में है उतना और किसी दूसरे देश में नहीं है। कन्याओं के लिए, पवित्रता के लिए यहाँ घर घर में कितना महत्व दिया जाता है। कन्याओं की सुरक्षा के लिए माँ बाप जान भी दे देते हैं। ऐसा दूसरे देशों में तो नहीं होता। कन्याओं को खुला छोड़ देते हैं, जाओ अपना पति छोड़ो जाके। दहेज तो ज्यादा लेता है ना बाबू, दहेज रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी ज्यादा जिम्मेवारी लेते हैं भारतवासी कन्याओं की। दूसरे देश वाले कन्याओं की इतनी जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। बड़ी हो जाएंगे धक्का देके निकालेंगे, बाहर जाओ, चाहे जहाँ मरो जाके। शादी करने के समय में बाबा लड़की वालों से ज्यादा दहेज मांगते हैं ना, लड़के वालों, वही कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? सम्पत्ति दिनुपर्ने हो नि, केटाबाट सम्पत्ति मागिन्छ नि, त्यसको कुरा तिलक इन्डियामा नि तिलक। जब लड़के की शादी होती है तो भारत की परंपरा है कि लड़के वाले लड़की वालों से दहेज मांगते हैं। तो ये क्यों परंपरा ऐसी चली? लड़की वाले मांगते हैं, लड़की वाले लड़कियों से क्यों टीका वगैरह मांगना, वो दहेज मांगना, ये सब क्यों मांगते हैं? तो भक्ति मार्ग की परंपराएं हैं। ब्रह्मा कुमारियों ने ये शुरू कर दिया, फाउंडेशन ऐसा डाल दिया। जब कन्या सरेंडर होगी तो लाख रुपया दो, 2 लाख रुपया दो, 4 लाख रुपया दो, तब सरेंडर करेंगे। जो गलत परंपरा है उन लोगों ने डाल दी, झूठे ब्राह्मणों ने। तो वो झूठे ब्राह्मणों की परंपरा भक्ति मार्ग में चल रही है। शिव बाबा थोड़े कहते हैं कन्या के साथ इतना देना उतना देना। जब कन्या ही दे दी तो और क्या चाहिए? नहीं, वो बीके सेंटर में तो जो कन्या जाती है उनके शादी में और दूसरे दुनिया में जितना खर्चा होता है उतना पैसा चाहिए बोलती है। चाहिए तो ये फाउंडेशन डाल दिया ना दहेज देने का। तो कौन मांगता है? तुम्हारी बेटी कौन पालेगा, कैसे पालेंगे? तो कौन मांगता है? यह मांगने की परंपरा किसने डाली? बीके सिस्टर। बीके सिस्टर्स नहीं, बीके सिस्टर्स के पीछे जो ब्रदर बैठे हुए हैं उनको पैसा चाहिए। अच्छा। हाँ, वो सारे उल्टे पलटे काम कराते हैं। ये परंपरा जो चली आ रही है भक्ति मार्ग में कि कन्या से दहेज लेना है, कन्या के घर वालों से, ये परंपरा बीके में डाली जाती है। हर बात की परंपरा संगम में डाली जाती है। बाबा तो नहीं कहते कन्या के साथ इतना धन देना। बाबा कहते हैं क्या? नहीं बाबा, ये 2012 में जो ब्राह्मण
उनमें विखंडन आ जाता है, बोला है, ये कैसे आ जाएगा? 2012 में जो अभी ब्राह्मणी परिवार है ना बाबा, हाँ, इसमें थोड़ा गड़बड़ होता है, बोल रहा है। 2012 में ब्राह्मण परिवार में गड़बड़ होता है? क्यों, अभी गड़बड़ नहीं है? अभी थोड़ा थोड़ा है, अभी थोड़ा थोड़ा है, फिर ज्यादा होगा? हाँ, ज्यादा नहीं, ब्राह्मण परिवार की गड़बड़ की बात नहीं है। पृथ्वी में आलोड़न होगा, पृथ्वी माता जो है, जो अभी विदेशियों की बन चुकी है, क्या पृथ्वी माता का सारा बुद्धियोग किस तरफ चला गया? विदेशियों की तरफ चला गया। वो बुद्धियोग विदेशियों से हट करके भारतवासियों की ओर आ जाएगा। पृथ्वी की बुद्धि की धुरी चेंज हो जाएगी। हाँ, ये परिवर्तन होगा। पृथ्वी माना कोई चैतन्य कन्या माता है, जगदम्बा, जो जगदम्बा अभी विदेशियों को सपोर्ट कर रही है, विधर्मियों को सपोर्ट कर रही है, दुनिया वालों को सपोर्ट कर रही है। उसका सपोर्ट होना उधर से बंद हो जाएगा। बुद्धि में बैठ जाएगा ये सब असुर हैं, राक्षस हैं, ये राक्षस संप्रदाय हमारे लिए नुकसानदायक है, उनको सपोर्ट करना बंद कर देगी। उसका झुकाव किस तरफ हो जाएगा? भारतवासियों की तरफ झुकाव हो जाएगा, भारत की तरफ झुकाव हो जाएगा। तो उसके बाद इसको धरती की भी धुरी चेंज हो जाएगी बाबा? बिल्कुल, उसके बाद होगी। पहले चैतन्य में परिवर्तन आएगा कि पहले स्थूल में परिवर्तन आएगा? पहले चैतन्य में परिवर्तन आना चाहिए। चैतन्य आत्मा पहले चेंज होंगी या जड़ पृथ्वी पहले चेंज हो जाएगी? जड़ तत्व बाद में चेंज होंगे। पहले जड़ तत्वों के मानिंद जो देवताएं हैं, वायु देवता, अग्नि देवता, सूर्य देवता, तो चैतन्य आत्मा है ना कि जड़ है, वो चेंज होने चाहिए। बाबा, महान भारत में कृष्ण से और जन्म हुआ बच्चे तू पढ़ के मत बता, ऐसे ही बता सीधे सीधे। हिंदी नहीं जानती इसलिए पढ़ के सुना रही है। तू नेपाली में बोल दे। बाबा, महाभारत में कृष्ण से आगे जन्मे हुए बच्चों क्यों मारे गए? कृष्ण से आगे जी क्या हुआ? 7 बच्चों मारा गया ना। अच्छा, कृष्ण से पहले वाले, कृष्ण से पहले जो है 7 बच्चे मारे गए। कृष्ण जैसे 7 बच्चों को कंस ने कोस लिया, 8वां बच्चा कृष्ण बच गया। तो इसका मतलब ये है कि जो 8 नारायण है सतयुग के, उनमें पहला बच्चा है कृष्ण, और 7 नारायण है दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले। तो जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले नारायण हैं, वो इस समय ब्रह्मा कुमारियों के अंदर कंसी जरासंधी बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिए हैं, उनको भिखारी बना दिया। क्या वो भिखारी बुद्धि बने हुए हैं, उन्हें स्वर्गवास से कोई मतलब नहीं है, उनको तो माया ने अपने पंजे में ले लिया। लेकिन कौन बच गया? 8वां नंबर कृष्ण बच्चा बच गया। तो जो बच गया वो स्वर्ग की स्थापना करने के निमित्त बन जाता है। बाकी जो 7 नारायण हैं वो अपोजिशन कर रहे हैं। और शकुनी के पाठ क्या है बाबा प्रैक्टिकल में? शकुनी, हाँ, शकुनी का पाठ प्रैक्टिकल में क्या है? ये थोड़ी बताया जाता है बाबा, ये थोड़ी बताएं किसका पार्ट क्या है। अपना अपना पार्ट अपने मुख से बतावेंगे, अपनी चलन से बतावेंगे, अपने चेहरे से बतावेंगे, अपनी भाषा से बतावेंगे। बाबा किसी के पार्ट थोड़ी बतावेगा। वो तो अव्यक्त वाणी में भी बोल दिया है कि अव्यक्त बाप दादा कोई का पार्ट बोर्ड पर लिखकर या कागज पर लिखकर नहीं बतावेंगे। हर एक अपनी चलन से, अपने चेहरे से, अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से अपने पार्ट को अपने मुख से ही स्वयं प्रत्यक्ष करेगा। जैसे राम वाली आत्मा का पार्ट कौन बोलेगा? राम वाली आत्मा ही अपने मुख से बताएगी कि कोई दूसरा बताएगा? कौन बताएगा? राम वाला ही आत्मा बताएगी। बाबा, अभी जो एडवांस पार्टी में है ना, वो रुद्रमाला के मड़के है, लेकिन जो विजय माला के मड़के बनने वाले हैं ना, अंत में तो आएंगे एडवांस में ही। आएंगे मैंने ज्ञान लेंगे ना।
एडवांस ज्ञान लेंगे, लेकिन डायरेक्ट शिव बाबा से लेंगे या देहधारी से लेंगे? देहधारी हैं? देहधारी से। शिव बाबा से नहीं मिलेंगे। हैं? बेसिक वाले नहीं मिलेंगे बाद में। बेसिक वाले मिलेंगे, लेकिन वो चक्कर काटते हुए आएंगे, सीधे सीधे नहीं आएंगे। बाबा क्या ये सत्य है कि जो कुछ भी अभी हो रहा है ये रिपीट होता है? कहते रिपीट नहीं हो रहा है। तुम जहाँ से आए हो वहाँ वापस नहीं जाओगे? जिस घर से वापस आए हो उस घर में जाओगे या नहीं जाओगे? तो फिर 5,000 वर्ष के बाद फिर ऐसा ही ऐसे ही वहीं वापस जाओगे। जो कुछ भी हो रहा है वो वैसा के वैसा ही होगा। वैसा का वैसा ही होगा। तो इसका मतलब ये होगा बिना भट्टी कर ली तुमने भट्टी कर ली कि नहीं? नहीं। फिर बोल रहे आत्मा या बिना भट्टी के बिना ज्ञान के बैठे, इसीलिए ऐसा हो रखा है। ऐसे कौन कौन बैठे हैं जिन्होंने भट्टी नहीं की है, बैठे हुए हैं? हाथ उठा। एक 2 3 4 5 हाथ क्यों नहीं उठाते? 4-5 बैठे हुए हैं। पूरा कोर्स भी नहीं किया। कॉलेज में जाया जाता है, स्कूल में जाए तो वहाँ के नियम फॉलो करने पड़ते हैं ना। नहीं, मेरा मतलब ये है कि वो ब्रह्मा दादा जो है वो वही प्रिंस बनेंगे। नहीं, तुम्हारे प्रश्न का कोई जवाब नहीं देना चाहिए। क्या? क्योंकि तुम जबरदस्ती आके स्कूल में बैठ गए। जबकि यहाँ बताया जाता है कि 7 दिन का भट्टी करने के बाद आधे से ज्यादा प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। नहीं, एडवांस में आने के लिए भी कोई कुछ कॉन्फिडेंस तो चाहिए ना यहाँ पे। वो तो भाई लोग कराएंगे ना, माता लोग कराएंगी। बाबा का सेवा नहीं है। अभी यहाँ आई गए तो ऐसे वो नहीं, उनका पार्ट नहीं। तुम्हारे प्रश्नों का समाधान हो ही नहीं पाएगा जब तक 7 दिन का कोर्स नहीं लोगे किसी के साथ बैठ करके। एडवांस को मतलब प्राइमरी होना पड़ता। कोई कन्या हो, माता हो, कोई भाई हो, उसके साथ बैठ करके 7 दिन का कोर्स लो। ये कोर्स लोगे तो फिर फोर्स आ जाएगा। 7 दिन का कोर्स तो क्या है? 7 दिन के कोर्स में बताया जाएगा। बाबा आपने कहा विस्तार में नहीं जाना, सार में जाना है। ठीक है। जब विचार सागर मंथन करेंगे तो विचार में ही जाएंगे। विचार सागर मंथन करेंगे तो विस्तार में जाएंगे ना। ठीक है, विस्तार में जाके फिर जब मौका मिले तभी फिर सार में बिंदी में टिक जाए। जितना बिंदी को याद करेंगे उतना विस्तार में बुद्धि अपने आप भागेगी। 63 जन्म आत्मा का क्या प्रैक्टिस है? आत्मा की प्रैक्टिस है विस्तार में जाने की। अब बाबा क्या करा रहे हैं? तो 63 जन्मों के विस्तार से हट करके कहाँ आ जाओ? सत्य त्रेता की बिंदी आत्मा। मैं आत्मा क्या हूँ? बिंदी आत्मा हूँ। वहाँ सबको आत्मा याद रहेगी। कहाँ? सत्य त्रेता हूँ। वहाँ किसी को देह याद आएगी नहीं। देह याद आएगी भी तो भी उस आत्मा के साथ देह याद आएगी। जैसे कृष्ण राधा को याद करता है, राधा के ऊपर दृष्टि जाती है, राधा की दृष्टि कृष्ण के ऊपर जाती है। तो देह तो है लेकिन साथ साथ क्या है? आत्मा भी। कोई दूसरी आत्मा याद नहीं आएगी। वही आत्मा। बाबा इसलिए सार में जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और विस्तार में जाने के लिए कोई मेहनत की दरकार नहीं है। हाँ। बाबा वो नारायण ने 4 श्राप मिला ना, बिंद्रा ने श्राप दिया ना, पत्थर हो जाओ, वृक्ष हो जाओ, ऐसा ऐसा 4 श्राप दिया था ना। उसका अहिल्या को ना, बिंद्रा ने नारायण को श्राप दिया ना। हाँ। नारायण को दे दिया। तो पत्थर बुद्धि नारायण वाली आत्मा हो जाती है ना आखिरी जन्म में। विष्णु को दे दिया। जो नारायण वाली आत्मा है वो आखिरी जन्म में पत्थर बुद्धि बनती है या नहीं? वो कौन? पत्थर का लिंग बनती है। हाँ जी। हैं? वो पत्थर का लिंग किसकी यादगार है? राम। लिंग में बिंदु तो शिव की यादगार है। राम वाला आत्मा। शिव प्रवेश करता है बिंदु। लिंग किसकी यादगार है? राम वाला। राम वाली आत्मा की, नारायण वाली आत्मा की यादगार है। वो पत्थर बन जाती है आखिरी जन्म में। फिर कल्प पीछे
हैं? फिर चार श्राप है ना। हाँ। एक तो पत्थर, एक तो कल्प वृक्ष है। हाँ, पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि शिव बाबा बनाते हैं। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना पारस बुद्धि बनेगी। घास को ऐसा 4 श्राप दिया था ना बिंद्रा ने, उसको खास अर्थ क्या क्या है? क्या बोल रहे हैं? उसका खास अर्थ क्या है? घास विशेष अर्थ क्या है ये पूछ रही है। खास अर्थ क्या है? बता दिया ना कि नारायण वाली आत्मा ही शिवलिंग है जो पत्थर का लिंग बन जाती है। क्या अभी सोने का लिंग कोई नहीं बनाता, चांदी का लिंग नहीं बनाते हैं, काय का लिंग बनाते हैं? पत्थर का लिंग बनाते हैं कलयुग के अंत में। तो राम नारायण वाली आत्मा पत्थर बन गई, पत्थर बुद्धि बन गई है। उस पत्थर बुद्धि में शिव प्रवेश करता है बुद्धि, तो शिवलिंग में बिंदी दिखाई जाती है। जैसे सोमनाथ मंदिर में हीरा दिखाया जाता था। बाबा ये पीपल के बोर्ड में पूजा करने का अर्थ क्या है? पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के पूजा करते हैं उसका। कहते हैं कि जब नई सृष्टि रची गई तो पहले सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण बच्चा आया। सृष्टि का पहला पत्ता कौन? श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण वाली आत्मा माने ब्रह्मा वाली आत्मा 87 में 87 में पीपल के पत्ते में गर्भ के रूप में विराजमान आई। इसका मतलब पीपल का पत्ता कोई दूसरी आत्मा है। कौन है? सबसे ज्यादा हिलने डुलने वाला पत्ता कौन सा होता है? पीपल का। जैसे और पत्ते इतने हवा से झोंके से नहीं हिलेंगे, लेकिन पीपल का पत्ता ज्यादा हिलेगा क्योंकि 84 जन्म लेने वाला है कृष्ण। तो वो जो आत्मा है जगदम्बा की, वो या ब्रह्मा वाली आत्मा जो उसमें प्रवेश करती है, वो माया के झोंके ज्यादा आते हैं, सबसे ज्यादा हिलती जुलती है, तो वो हिलने डुलने वाली आत्मा है। इसलिए पीपल का पत्ता नवैया के रूप में दिखाया। उस नवैया में यानी जगदम्बा के व्यक्तित्व में वो कृष्ण की सोल प्रवेश होती है माना गर्भ महल दिखाया गया। वो गर्भ महल में वो कृष्ण वाली आत्मा आराम से अपना स्मृति रूपी अंगूठा चूसते हुए दिखाई गई। संसार सागर में पड़ी हुई है। सागर कैसा है? विषय सागर। उस विषय सागर में जगदम्बा की सोल अपना पार्ट बजाती है। किसके बीच में है? विधर्मियों के बीच में, विकारियों के बीच में है कि निर्विकारियों के बीच में? विकारियों के बीच में। तो विषय सागर हो गया। उस विषय सागर में रहते हुए भी वो नैया डोलेगी, हिलेगी, डुलेगी, लेकिन डूबेगी नहीं। क्यों नहीं डूबेगी? क्योंकि उसमें कृष्ण जैसी श्रेष्ठ आत्मा, पवित्र आत्मा विराजमान। इसलिए पीपल के पत्ते पर कृष्ण को दिखाते हैं। नाव बनाई हुई है, इतनी हल्की नाव होती है कोई? और दूसरी रुद्रमाला के मणके हैं, वो फिर भी मजबूत है, लेकिन वो पत्ता बहुत हल्का फुल्का है, लेकिन डूबेगा नहीं क्योंकि पावरफुल सोल उसमें विराजमान। उसमें हर घड़ी विराजमान रहता है, कभी कभी रहता है। तुम्हारी यही समस्या है। हर घड़ी विराजमान समझ रहे हो? ऐसे तो उस आत्मा का पार्ट दो तरफा है। आपके पास भी आता है ना वो दो तरफा पार्ट ये है कि जब बीज रूपी स्टेज में होता है तो राम वाली आत्मा में प्रवेश करता है, जब सूक्ष्म शरीर से होता है तो दूसरे शरीरों में प्रवेश करता है। जैसे गुलजार दादी में प्रवेश करता है। गुलजार दादी में प्रवेश अब धीरे धीरे बंद होता जाएगा। हाँ, जो वेद की गुलजार है उसमें प्रवेश होता जाएगा। नंबर 1 गुलजार बन जाएंगी हैं? वेद की गुलजार है तो क्या नंबर 1 गुलजार बन जाएंगी? बिल्कुल। अंतिम तक प्रवेश करते रहेंगे। अंतिम तक जो पाठ चल रहा है उसको चलेगा
प्रत्यक्ष होने से पहले, संगम कृष्ण की प्रत्यक्षता होने से पहले प्रवेश होता ही रहेगा। बेलपत्र का अर्थ क्या है? बेलपत्र क्या बोलते हैं हिंदी में? बेलपत्र, बेलपत्र जिसमें 3 पत्ते होते हैं एक ही डंडे में इकट्ठे। त्रिमूर्ति का चित्र नहीं देखा क्या? याद नहीं आया? आ गया? हाँ, वो 3 पत्ते हैं सृष्टि के आदि में, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, जो अपने को पूरा पूरा भगवान के कार्य में अर्पण कर देते हैं। तो उसकी यादगार में भक्त लोग क्या करते हैं? बेल पत्र को उठा के शिवलिंग के ऊपर अर्पण करते हैं। स्थूल पत्ते की बात नहीं है, वास्तव में 3 चैतन्य पत्तों की बात है, जो अपने जीवन को ईश्वरीय सेवा में अर्पण कर देते हैं। भक्तिहरूलाई बुझाउनको लागि चाहिए कि बाबा? हामी त बुझ्यौँ होइन, भक्तिहरूको लागि नि बुझाउनलाई के गर्नु? भक्ति मार्ग में चल रहे हैं जो भाई बहन, तो उनको समझाने के लिए क्या चाहिए? यही बताओ, ये बात बताओ उनको। तो सुन रहे हो, बताइए कि त्रिमूर्ति का अर्थ क्या है? हाँ, शिवलिंग के ऊपर वो पत्ते क्यों चढ़ाए जाते हैं? 3 पत्ते। एक पत्ता क्यों नहीं चढ़ाते? 2 पत्ता क्यों नहीं चढ़ाते? ढेर सारे पत्ते होते हैं, कोई कोई डाली, वो क्यों नहीं चढ़ाते? 3 पत्ते ही क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि सृष्टि की जब प्रक्रिया शुरू हुई तो पहले पहले 3 पत्तों को भगवान ने पकड़ा अपना कार्य सिद्ध करने के लिए, जो भगवान शिव के ऊपर 100% अर्पण होते हैं। एक ब्रह्मा, दूसरा विष्णु और तीसरा शंकर। बाबा, जब राम सीता को वरण करने के लिए जाता है, वो धनुष जब वो उठाता है तो वो धनुष टूट जाता है, इसका वेद में अर्थ क्या है? टूट नहीं जाता है, अपने आप तोड़ देता है। वो शिव का धनुष जो है, शिव का धनुष था। किसका धनुष था? शिव का धनुष था। दधीच ऋषि की हड्डियों से बनाया गया था। अपने ज्ञान में दधीच ऋषि कौन है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा ने जो पुरुषार्थ किया, उस पुरुषार्थ को भी तोड़ करके आगे कौन चला गया? राम वाली आत्मा। तो उस पुरुषार्थ रूपी धनुष को भी तोड़ दिया। हाँ, उसको इससे भी क्रॉस कर गया, आगे निकल गया। टाइम हो गया अब। बाबा, घर घरका दुशासनलाई भगाउनको शक्ति कति, कसरी जम्मा गर्ने? क्या? घर घर का जो दुशासन है उनको भगाने के लिए कैसे शक्ति जमा करें? कहाँ कहा भगवान? तो पिछले जन्म में तुम नहीं दुर्योधन थे कि नहीं? तो भगाने की क्या बात है? भगाना क्यों है? अपने मन को कंट्रोल करना है। अरे दुर्योधन दुशासन घर घर में बैठे हुए हैं। दुर्योधन दुशासन अपनी पत्नी के ऊपर कुछ अत्याचार करता है, जोर जबरदस्ती करता है, तो पत्नी का काम है सहन करना। क्या सहन करना? अपने मन को बाबा की याद में ऊपर उड़ा दो, खुद मुर्दा बन जाओ। मुर्दे से कोई कब तक प्यार करेगा? करेगा? 1 बार करेगा, 2 बार करेगा, 4 बार, मुर्दा है, छोड़ छाड़ के भाग खड़ा होगा। भगाने की क्या बात है? बड़ी मुश्किल काम है। अरे कंट्रोल अपने मन को करना है, कोई दूसरे को थोड़ी कंट्रोल करना है। बाबा ने कैसे कहा कि जब तुम दुर्गा बन जाओगे या पूरा शक्तियां धारण करोगे तो कोई दूसरा से तुम्हारे पास में आ ही नहीं सकेगा, वो ठहर ही नहीं सकेगा, वो खुद ही चले जाएंगे। ब्रह्मा कुमारियों की शादी नहीं हुई है, इसलिए गंचे मार रही है। बाबा ने कहा, ये बोल रहे हैं, प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं। चलो।